तस्वीरें फरीदाबाद की रहने वाली सुरुचि चौधरी की हैं, जिसकी मौत हो चुकी है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 वर्षीय सुरुचि ने पढ़ाई में कमजोर होने के कारण खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने पुलिस लाइन क्वार्टर स्थित अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी की मौत से बदहवास मां ने बताया कि वो यूनिट टेस्ट में 2 बार फेल हो गई थी, जिसके कारण वो काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। स्कूल के प्रिंसिपल और मैथ्स के एक टीचर ने उसे वापस 9वीं कक्षा में भेजने की धमकी दी थी, जिसको लेकर वो काफी परेशान थी। उसके खिलाड़ी बच्चे थे, उन बच्चों से भी पूछा जाए सर, सभी पुलिस वाले के बच्चे से, उनके पेरेंट्स से, सभी से पता किया जाए सर मेरी बच्ची कैसी थी। आप बच्चे बता देंगे मेरी बेटी के बारे में कैसी थी सर। आप शुरू से बताइए मामला था क्या, मतलब गुड़िया थोड़ी पढ़ाई में कब निकाला? बेटी को अभी पीछे ये 10th क्लास में हुई थी सर, वो थी 19 वाले में बेटी जी। उसके बाद उसको 14 वाली टीम के अंदर कैप्टन बना दी थी सर। वो बोली मम्मा ये बच्चे है ना, बच्चों को ही बता रही थी अब ये है ना छोटे बच्चे हैं, मेरी टीम बड़ों के साथ है, तो मेरे को है ना फील हो रहा है अब की बार भाई बच्चे पता नहीं जीतेगी ना, मैं तो नई इनके साथ कैप्टन गई, मेरी बेइज्जती होगी। तो किसी बच्चे को बताया, तो बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को बताया, उनके टीचरों का आगे, वो बोली मैं इन बच्चों के साथ नहीं खेलूंगी। तो उन्होंने कह दिया चल नहीं खेलेगी तो रहने दे। क्योंकि बेटी को मेरी कल सर ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं किया कि दवाइयाँ चल रही, इसको ज़्यादा वो करूँगी तो बच्ची का कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, पहले बच्ची का स्वीट जरूरी है, मैंने इसलिए ज़्यादा दिमाग पर नहीं लिया। क्या प्रॉब्लम थी गुड़िया को? बेटी को अल्सर था सर, अब की बार ही था, उसको खून की उल्टियाँ आया करती सर 2-3 महीने से सर। इसी के कारण सर वो पढ़ाई में वो नहीं कर पाई। जैसे उसके क्या दवाई लेने से बार बार वॉशरूम आता था सर, उसको प्रिंसिपल कहती तो ज़्यादा वॉशरूम में जाती है, कभी मेडिकल रूम में जाती है, मैडम इसको इस मेडिकल इशू है जब तो जाती है, इसको कोई दिक्कत होती है दवाई से जब तो वॉशरूम में आएगा तो जाएगी, वो दवाई लेती है जी। आप उस बच्चे की तरफ पे तो देखो, तबीयत इसकी खराब चल रही है, पढ़ाई जरूरी है, बच्चे की तबीयत जरूरी है। मैंने ये भी बोला, फिर ये पेपर हुए सर, पेपर में बात बोली मेरे को 2 पेपरों पास हुई हूँ, 3 में मम्मी मैं फेल होगी। मैं कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो, हम ट्यूशन लगाएं, कुछ करेंगे आपका, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। तो प्रिंसिपल क्या कहते थे कि भाई आपको 10वीं की बजाय 9वीं में करेंगे आपको, जबकि 9वीं वो पास कर चुकी थी पहले। हाँ जी, बच्ची नु कहती मैं 9वीं में नहीं बैठूंगी तो मैं 10वीं में बैठूंगी। आपको कोई नोटिस दिया है? 17 तारीख को नहीं, कुछ नहीं नोटिस दिया। मीटिंग हुई थी सर 18 तारीख को मैं मीटिंग में गई थी तो मैंने वहाँ बोली आपकी बेटी ने बिल्कुल नहीं पढ़ती। मैडम मेरी बेटी 2 पेपरों में पास हुई है, 3 में फेल बताते थे, नहीं आपकी बेटी सारे पेपरों में फेल है। फिर मैंने सभी टीचरों से कहा मेरी बेटी को मेरे सामने तो लाया जाए, मैं पूछूं तो सही मेरी बेटी से। फिर उन्होंने मेरी बेटी को सामने नहीं लाया सर, कोई भी सामने नहीं लाई। तो फिर बोले आपकी बेटी का ना पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका। मैं बोली जी ध्यान नहीं है, माँ क्यों नहीं है जी इसका ध्यान? माँ जी कोई बात नहीं, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मेरी बेटी को 10वीं में रखो। बोली मेरा स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मैं तेरा ज्यादा होगा, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा भी तो होता होगा कुछ न कुछ। मैंने ये भी बोला सर। उसको बोलने के बाद प्रिंसिपल ने मेरे को बोली जाइए आप, और भी पेरेंट्स बैठे थे सर साथ, मेरे को बोली जाइए, मैं आ गई। फिर मेरी बेटी को बोली जब 9वीं में तो बैठेगी तो छोड़ जा, और 10वीं में बैठेगी तो मैं नहीं, अपने साथ लेके चली जा। मैं साथ लेके आ गई सर। उस दिन मेरा भी उस दिन फिर माइंड काम नहीं करा, मैं घर लेके आ गई सर। घर लेके अगले दिन फिर पति गए हैं, पति बोले जी मेरे पास 3 बेटी आपके स्कूल में पढ़ रही है, तो कोई बात नहीं जिसको ये काफी टाइम हो गया सर, मेरी 3 बेटियां इसी में पढ़ती स्टार्टिंग से ही सर। हाँ जी, बेटी का सुरुचि नाम था, 14 साल की। 14 साल मतलब पुलिस कंप्लेंट किया मैडम? नहीं मैंने कंप्लेंट प्रिंसिपल को आगे मौखिक तौर पर पति भी बोल के आया अगले दिन। अभी मैं इसको बेटी को कह रही थी बेटा प्रॉपर स्कूल खुल जाने दे, छूटे के बाद मैं तुझे सीपी साहब के सामने लेके जाऊंगी। इस कांड के बाद अब आप एप्लीकेशन दोगे ना कहीं पुलिस में? मैंने दे दी कल। दे दी? हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं। आपका नाम क्या है? सुनीता एसआई थाना पल्ला मेरी पोस्टिंग है जी। तो साहब कल एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी, क्या है पूरा मामला? जी, थाना सेक्टर 31 में 26 जून को एक सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस लाइन में एक बच्ची द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। तो इस पर परिवारजन द्वारा इस मामले में आरोप लगाया गया है कि उनकी बच्ची जो डीएमवी पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, उसके कम नंबर आने की वजह से प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था, और ये कहा जाता था कि तुम्हें दूसरी क्लास में जो छोटी क्लास 9वीं क्लास उसमें रिवर्ट कर देंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो इससे वो बच्ची वो उससे प्रताड़ित थी और उसने उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली है। जो मामले में पोस्टमार्टम करा दिया गया है और नाश को प्रिजनर हवाले कर दिया गया है। तथ्यवाही जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। क्या प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई अभी तक? अभी जांच मामले में चल रही है और सीसी फुटेज को देखा जा रहा है और तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर कोई भी ठोस साक्ष्य सामने आएगा
तो उसको अनुसार कर रहे हैं। बता दें कि मृतका की मां सुनीता हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं, जबकि पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं। मूल रूप से परिवार हिसार का रहने वाला है। पुलिस परिजनों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से जांच में जुट गई है। जरूरत पड़ने पर प्रिंसिपल और गणित टीचर से भी पूछताछ हो सकती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।